श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। मात्र 15 मिनट के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। जिस कार्य के लिए आप करेंगे वो पूरा ज़रूर होगा। हम सबके जीवन में कभी ना कभी कोई ऐसा समय आता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या ना करूं। ऐसी कंडीशन में हम लोग फंस जाते हैं जिसका कोई रास्ता नजर नहीं आता है। उस वक्त में आपको ये वाला उपाय करना है, हैंड टू हैंड ओम जल वाला उपाय। एक नाम को लेकर के आपको छींट देना है। जिस काम से भी करोगे, जिस कामना से करोगे, वो आपकी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी हर एक कामना की पूर्ति निश्चय ही करेगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय जिसको आपको ओम जल वाले उपाय को लेकर के आपको छींट देना है, जिस कामना से करोगे आप पूरी जरूर होगी। सबसे पहले जब पूज्य गुरुजी ने इस वाले उपाय को बताया था तब उन्होंने एक कथा के बारे में भी वर्णन किया था। उस कथा को हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। समझने के तौर पर देखिएगा कि अगर आप अपनी किसी दुकान पर बैठे हुए हो, ठीक है, अगर किसी दुकान पर बैठे हुए हो, बहुत देर हो गई, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं चल रहा है, कोई बिक्री नहीं हो रही है, बगल की सारी दुकानों पर बिक्री हो रही है, आपकी दुकान पर नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं आ रहा है, धन की समस्या आ रही है। एक छोटा सा काम करना, अपनी ही दुकान पर बैठ करके जिस कलश में आप वहां पर बैठे हुए हो, कलश में जल है, उस कलश में से आपको थोड़ा सा जल अपनी दाहिने हाथ की हथेली में ले लेना है, ठीक है। और दाहिने हाथ की हथेली में लेकर के उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको अपने मन में या तो 7 बार या 11 बार या 21 बार या 51 बार आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का, मैं यहां नाम लिख देता हूं, कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम स्मरण करना है ना। या तो 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, और उनका नाम स्मरण करके इस हथेली में लिए हुए जल को अपनी दुकान की चौखट पर आप छींट देना। आपको 15 मिनट के अंदर अंदर इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। ग्राहक भी आएंगे, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, इतना तेज है इस कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम में, ठीक है। पहला तो यह हो गया। अभी ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, काफी ज्यादा समस्याएं चली हुई आ रही है, क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, कैसे क्लेश को खत्म करें, है ना, धन नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, कोई समस्या नजर नहीं आ रही है। एक काम, किसी भी विशेष तिथि के दिन, जैसे कि कल प्रदोष है, आप प्रदोष के दिन इसे कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन, शिवरात्रि के दिन, जो भी विशेष तिथि आ जाए, अष्टमी आ जाए, उस दिन आपको क्या करना है, अपनी हथेली में जल को लेकर के, तांबे के कलश में पहले जल लेना, फिर उसके पश्चात अपनी हथेली में जल लेना और आपको 108 बार कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम स्मरण करना है। उसके पश्चात आपके हथेली में चाहे तो जल बचे या ना बचे, थोड़ा सा ही, चाहे 1 से 2 बूंद ही बचे, आपको उन 1 से 2 बूंद जल को अपने घर की, मेन घर की जो चौखट होती है ना, इस चौखट पर आपको छींट देना है। उसी दिन से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। तीसरा नंबर और सुनिएगा कि अगर आपके परिवार में कोई छोटा बच्चा है जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, मस्ती बहुत ज्यादा करता है, इधर उधर की चीजों में ध्यान लगता है, गलत रास्ते पर जा चुका है ना, या फिर टीवी मोबाइल ज्यादा देखता है, अपशब्द बोलता है, एक छोटा सा काम जब भी आप करेंगे, मात्र 15 मिनट के अंदर अंदर इसका असर दिखाई देने लगेगा। अपने दाहिने हाथ की हथेली में थोड़ा सा आपको जल लेना है, कुंदकेश्वर महादेव जी का 21 बार स्मरण करना है। कुंदकेश्वर महादेव जी का, मैं यहां फिर से नाम लिख देता हूं, कुंदकेश्वर महादेव, ठीक है। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से 21 बार आपको स्मरण करना है और जो भी जल आपने हथेली में लिया है, आप अपने बच्चे के मस्तक पर मात्र छींट देना।
15 मिनट के अंदर अंदर बच्चा अपने आप रास्ते पर आएगा। अगर कोई बड़ी भारी बीमारी हो गया है या फिर बच्चा रोते रोते में चुप नहीं हो रहा है, इस वाले काम को कीजिएगा, बच्चा एकदम शांत हो जाएगा, पढ़ाई करने में उसका मन भी लगेगा और जो भी गलत आदतें होंगी वो छोड़ देगा। जिस कामना से आप करोगे ना, वही कामना आपकी पूरी होगी 15 मिनट के अंदर अंदर। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, पहला काम क्लेश, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, है ना। और जिस घर में सुख शांति समृद्धि नहीं होती, उस घर में धन भी नहीं आता। तो धन प्राप्ति के लिए, क्लेश को दूर करने के लिए, सुख शांति समृद्धि को बढ़ाने के लिए अपने घर में इस वाले उपाय को करना। किस दिन करना है सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, सबसे सिंपल उपाय है ये। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना और इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। कब जाओगे? प्रदोष काल में। प्रदोष काल में जो भी विशेष तिथि पड़े, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से उस 1 लोटा शुद्ध जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना। जो भी जल यहां से बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, उसे अपने इसी वाले कलश के अंदर इकट्ठा करना। बाबा के सामने दोनों हाथ फैला करके अपनी कामना करना और अपनी कामना करने के पश्चात अपना नाम और गोत्र बोल करके इस जल को घर पे लेकर के आ जाना। घर पे लेके आने के बाद में कोशिश करना, अगर आपके पास में इस तरीके से कुशा है ना, कुशा का कितना बड़ा महत्व है पूज्य गुरुजी ने बहुत बार अपनी कथा में बताया था। कुशा नहीं है तो आप देसी जो दूर्वा होती है ना, देसी दूर्वा, उस दूर्वा की आपको 7 डंडियां लेनी है, यानी कि 7 दूर्वाएं आपको लेनी है। उन्हें एक अलग से दूर्वा से बांध देना है और इस गट्ठर से जो भी जल आप लेकर के आए हो ना, उन्हीं दूर्वा से या उसी कुशा से आपको अपने घर के कोने कोने में छींट देना है, कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए। जो भी विशेष तिथि पड़ जाए, 1 महीना करके देख लीजिए। 1 महीने के अंदर 2 एकादशी, 2 प्रदोष, 1 शिवरात्रि, 1 पूर्णिमा करके देख लीजिएगा। अगले महीने में मेरा बाबा आपको कितना देता है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। यह आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होगा। देखिए, अगर आपका कोई कार्य है जो काफी समय से अटक रहा है ना, कोई ना कोई रोड़ा बीच में आ जाता है, कोई ना कोई आपके काम में उंगली कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका कार्य बन नहीं पा रहा है। चाहे वो व्यापार का कार्य हो, है ना, नौकरी में कोई बाधा आ रही हो, या फिर आपके कोई कोर्ट कचहरी में कोई फाइल लगी हुई है वो आगे ही ना बढ़ रही हो। इस वाले उपाय को प्रदोष के दिन, ध्यान रखना, प्रदोष या फिर शिवरात्रि के दिन इस वाले उपाय को करना। सिर्फ एक बार 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, पूरा का पूरा इसे अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना और इसके अंदर आपको डालनी होगी 2 से 4 बूंदे किसकी? गंगा जल की। ठीक है ना, 2 से 4 बूंदे गंगा जल की डालना इसी वाले कलश के अंदर। और जो आपके कार्यों में आ रही बाधाओं का काट करेगा वो है शहद। आपको थोड़ा सा 1 चम्मच शहद लेना है और इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल देना है। ठीक है, अब ये जो शहद वाला गंगा जल है, इसे लेकर के प्रदोष काल में पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है, यहां पर उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आप खड़े हो जाएंगे। पूरा का पूरा लोटा जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है, लेकिन इसका एक खास नियम है। जब आप यहां पर जल को समर्पित करेंगे तो यहां से जल की धार को आपको आगे तक बढ़ाना है और कहां तक? माता अशोक सुंदरी तक आपको इस जल की धार को लेकर के आना है। चढ़ाते चढ़ाते अपने हाथ को आगे बढ़ाना माता अशोक सुंदरी तक। इस तरीके से आपको जल समर्पित यहां पर करना है। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, अपनी कामना कह करके दोनों नैनों से लगा करके उसे ग्रहण कर लेना। अपने दाहिने हाथ खोल करके महादेव जी से, बाबा से अपना नाम और गोत्र बोल करके कामना करना कि मेरा ये कार्य अटका हुआ है, बाबा प्लीज इसे पूरा जरूर कीजिएगा। जो ये शहद वाला गंगाजल होता है ना, यह आपके मार्ग में आ रही सभी बाधाओं का काट करता है।
पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष से ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।